R+1 का रिलेशन का टॉपिक चल रहा है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 11 दे रहे बेटा। डिफाइन द रिलेशन R on Z. Z means set of integers. Define the relation on Z as A R B. ध्यान दे बेटा, A R B का ये मतलब है A is related to B और A comma B का ordered pair belongs to R. R means relation. Define R on Z. Z means integer या set of integers as A R B. A is related to B if and only if. ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसका मीनिंग है if and only if A minus B is even. Then prove that ये 3 parts है बेटा, A comma A belongs to R for every A belongs to Z. A comma B belongs to R implies gives B comma A belongs to R for every A comma B belongs to Z. A comma B belongs to R, B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R for every A B C belongs to Z. तो सॉल्यूशन ले रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमारे जो रिलेशन R है वो डिफाइन है Z पे। Z सेट ऑफ इंटीजर्स, Z सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको पता है बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। नंबर्स में ये इनफाइनाइट होंगे। ए आर बी यानी ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। ए आर बी implies A comma B belongs to R if and only if. ये जो सिंबल है ये if and only if है। A minus B is even, A minus B is even। ये डेफिनेशन बेटा हम एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। R is equal to set of ordered pair A comma B such that A minus B is even। इवन का मतलब सम, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। A माइनस बी इज इवन वेयर A कोमा B बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारी R की डेफिनेशन है बेटा। R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B सच दैट A माइनस बी इज इवन वेयर A कोमा B बिलोंग्स टू इंटीजर। फर्स्ट पार्ट कह रहा है A कोमा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z। फॉर एवरी ये V लिख करके ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है बेटा फॉर एवरी ये सिंबल है यानी हर एलिमेंट के लिए फॉर एवरी, ठीक है। ये जो हमने सिंबल बनाया इसका मीनिंग है फॉर एवरी। जो रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन है, जो कंडीशन है रिलेशन की, वो ये है कि ये ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट होगा यदि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट अर्थात A माइनस बी इज इवन, वो इवन है बेटा, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है A कोमा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z। ध्यान दे बेटा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट तब होगा when first element minus second element is even नंबर आए वो, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 हो। अब जब दोनों नंबर सेम होंगे A कोमा A की जगह A आया, B की जगह भी A आया, जब दोनों नंबर सेम होंगे और जब आप उनका डिफरेंस निकालेंगे मींस A माइनस A तो 0 आएगा बेटा। कोई भी दो सेम नंबर हो, कोई भी दो इक्वल नंबर हो, यदि आप उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। और 0 को बेटा हम इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। 0 इज डिविजिबल बाय 2। आपके ध्यान होगा लोअर क्लासेस में हमने ये पढ़ा था यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो
2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है, यानी वो इवन की कैटेगरी में होता है वो। तो आप ध्यान दें, व्हेन वी गेट द डिफरेंस a माइनस ए, जब हम a माइनस ए, या आप a माइनस ए भी ना कहें तो ये कहें जो भी कोई दो इक्वल नंबर होंगे, सेम नंबर होंगे, और यदि आप उनका डिफरेंस निकालेंगे तो रिजल्ट हमें 0 प्राप्त होगा, और 0 इज डिविजिबल बाई 2, या 0 को हम इवन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट को लेंगे, फर्स्ट पार्ट है हमारा, आप यूं लिखेंगे क्लियरली a comma a belongs to R for every a belongs to Z। अब रीजन देंगे बिकॉज a minus a is equal to 0 which is even, which is even। 0 को बेटा हम इवन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। फॉर एवरी ए का ये मतलब है यहाँ पे b कोमा b भी हो सकता है, c कोमा c भी हो सकता है, d कोमा d भी हो सकता है, यानी दोनों नंबर इक्वल। आप कोई भी दो इंटीजर लेंगे और फिर उन इंटीजर्स का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, उनके घटा करेंगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, और 0 को हम इवन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, a कोमा a बिलोंग्स टू r, हमने यहाँ लिखा क्लियरली, यानी ये बहुत ही स्पष्ट रूप से R का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट होता है यदि उनका डिफरेंस इवन आए, ठीक है, यदि उनका डिफरेंस इवन आए। अब कोई भी दो इक्वल नंबर होंगे, सेम नंबर होंगे, तो उनका डिफरेंस 0 आएगा, और 0 इवन की कैटेगरी में होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो गया। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, वी आर गिवन दैट a कोमा b बिलोंग्स टू R, a comma b belongs to R, we have to prove that b comma a belongs to R, यानी a comma b belongs to R गिवन है बेटा, हमने प्रूव करना है b comma a belongs to R। तो हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में, गिवन a comma b belongs to R, ठीक है, दिस इंप्लाइज। अब आप ये देखेंगे बेटा, a comma b यदि R का एलिमेंट है then a minus b is even, यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस, उनकी घटा इवन होगी। तो ये आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज a minus b is even by definition of R। R की डेफिनेशन ही कुछ ऐसी गिवन है हमें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, ये डेफिनेशन गिवन है ये, कि यदि a कोमा b R का एलिमेंट है तो a माइनस b इवन होगा, ठीक है। अब आप एक बात बताएं मुझे बेटा, 4 इवन है और -4 भी इवन है, 6 इवन है बेटा, -6 भी इवन है, 8 इवन है, -8 भी इवन है। तो ये कोई नंबर है बेटा, a माइनस b, ये कोई नंबर है और ये इवन है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं बेटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, b माइनस a इज इवन। ये a माइनस b इवन कब था? a कोमा b R का एलिमेंट था बेटा। अब a कोमा b R का एलिमेंट यदि है तो बाय डेफिनेशन a माइनस b इवन है। तो हमने लिखा कि a कोमा b बिलोंग्स टू R गिवन था, हमने प्रूव करना था b कोमा a, तो a कोमा b R का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज इवन। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं बेटा, माइनस कॉमन ले लिए, b पॉजिटिव हो गया, a नेगेटिव हो गया, b माइनस a इज इवन। अब हम अगले स्टेप में इस माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, और मैंने आपको एग्जांपल बताया था यदि -4 इवन है तो 4 भी इवन है, माइनस को छोड़ दिया आपने, -4 इवन है, माइनस को छोड़ दिया, 4 भी इवन है। इसी प्रकार यदि -6 इवन है तो माइनस को छोड़ दो बेटा, 6 भी इवन है। तो अगले स्टेप में हम कर रहे हैं आल्सो, ये माइनस छोड़ेंगे बेटा अगले स्टेप में, b माइनस a, आल्सो b माइनस a इज इवन, या आप इस की जगह विल भी लिख सकते हैं, b माइनस a विल बी इवन। अगर नेगेटिव b माइनस a इवन है तो नेगेटिव साइन को छोड़ दिया,
b माइनस ए विल बी इवन या b माइनस ए इज इवन। अब देखो ध्यान से, ये ऑर्डर पेयर R का एलिमेंट था यदि फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इवन है। आपने ये प्रूव कर दिया कि b माइनस ए इज इवन, अर्थात फर्स्ट एलिमेंट अब आपका b बन गया, सेकंड एलिमेंट a बन गया। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज b कोमा a बिलोंग्स टू R। और यही हमने प्रूव करना था कि यदि a माइनस a कोमा b, यदि a कोमा b R का एलिमेंट है तो b कोमा a भी R का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये गिवन था बेटा, a कोमा b बिलोंग्स टू R गिव्स या इंप्लाइज, गिव्स या इंप्लाइज b कोमा a बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो वी आर गिवन दैट a कोमा b बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज इवन बाय डेफिनेशन। अब a माइनस b इवन है तो हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन कॉमन लेने से b माइनस a आया, b माइनस a इज इवन, आल्सो b माइनस a इज इवन। ठीक है, हमने नेगेटिव साइन को छोड़ दिया, अगर माइनस 6 इवन है तो 6 भी इवन है, b कोमा a बिलोंग्स टू R, ये प्रूव करना था। पार्ट नंबर 3 बेटा, पार्ट नंबर 3 में टू एलिमेंट्स गिवन है, a कोमा b बिलोंग्स टू R, b कोमा c बिलोंग्स टू R। We are given that a comma b belongs to R, b comma c belongs to R. We have to prove that a comma c belongs to R. तो आप लिखेंगे given a comma b belongs to R। फिर हम डेफिनेशन पे जा रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर a comma b R का एलिमेंट कब होगा। ये a comma b R का एलिमेंट होने का मतलब है a minus b is even। तो आप लिखेंगे दिस implies a minus b is even। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1। अच्छा, अब आपको b कोमा c बिलोंग्स टू R, ये भी गिवन है, b कोमा c बिलोंग्स टू R। तो आप लिखेंगे कि b कोमा c बिलोंग्स टू R, ये भी गिवन है बेटा, आल्सो b कोमा c बिलोंग्स टू R। अब आप बताएं कि ये ऑर्डर पेयर b कोमा c R का एलिमेंट कब होगा, b कोमा c R का एलिमेंट कब होगा, व्हेन फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इज इवन, दैट इज b माइनस c इज इवन। तो आप लिखेंगे यहां से b माइनस c इज इवन। स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट नंबर 2 आ गई। अब देखिए बेटा, कोई भी दो इवन नंबर लें आप, जैसे 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, दोनों का सम करें बेटा, 2 + 4 6 आ गया, वो भी इवन है। इसी प्रकार सपोज आपने एक इवन नंबर लिया 8, दूसरा इवन नंबर लिया 10। ठीक है, तो 8 + 10 दोनों का सम करो बेटा, 18 आ गया, 18 भी इवन है। सपोज आपने एक इवन नंबर लिया 12, एक दूसरा आपने इवन नंबर लिया 16। ठीक है, 16, तो 12 प्लस में 16 28, वो भी इवन नंबर आया। कहने का अर्थ ये हुआ कि द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। दो इवन नंबर का सम अर्थात योग अर्थात जोड़ इवन होगा। तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 है a माइनस बी इज इवन। स्टेटमेंट नंबर 1, ये कोई नंबर है बेटा a माइनस बी, और b माइनस c इज इवन। स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों का सम कर रहे हैं बेटा, एड 1 and 2, एड 1 and 2। तो जब आप सम करेंगे a माइनस बी पहला नंबर था, प्लस आप ऐड कर रहे हैं बेटा b माइनस सी, b माइनस सी आपने ऐड कर दिया और ये इवन होगा बेटा, बिकॉज द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज आल्सो इवन। अब बेटा नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी कैंसिल हो गए, एक भी माइनस का है एक प्लस का है, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा a माइनस सी, a माइनस सी इज इवन, a माइनस सी इज इवन। ये इज इवन वाले तो वही स्टेटमेंट चल रही है, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन। तो b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इवन। अब जो r की बेसिक डेफिनेशन थी वो ये थी बेटा कि यदि फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इवन हो
तो उन दोनों नंबर्स का ऑर्डर पेयर बनाएं a, b और वो r का एलिमेंट होगा। तो आपके पास रिजल्ट आया है a माइनस सी इज इवन, तो फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर c है, अर्थात a, c बिलोंग्स टू r। ये r की बेसिक डेफिनेशन थी कि a, c बिलोंग्स टू r बिकॉज a minus c is even, because a minus c is even, so a, c belongs to r, a, c belongs to r। और यही हमने प्रूव करना था कि a, c belongs to r। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, डिफाइन ए रिलेशन R1 ऑन R। यह रिलेशन को R1 कह दिया और कैपिटल R है यहाँ पे रियल नंबर। ठीक है, कैपिटल R है यहाँ पे रियल नंबर। एज a, b बिलोंग्स टू R1 इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ab इज ग्रेटर देन 0। यानी ये R1 की बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी ऑर्डर पेयर a, b R1 का एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ab, यानी 1 प्लस इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, ठीक है, ग्रेटर देन 0। देन प्रूव दैट a, बिलोंग्स टू R1 फॉर एवरी a बिलोंग्स टू R, a, b बिलोंग्स टू R1 implies b, a belongs to R1 for every a, b belongs to R। सॉल्यूशन ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट। आपने प्रूव करना है a, बिलोंग्स टू R1। आप ये बताओ कि कोई भी ऑर्डर पेयर R का एलिमेंट कब होगा, व्हेन 1 प्लस उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी उन दोनों नंबर्स की गुणा ग्रेटर देन 0 आए। ठीक है, यानी ये ऑर्डर पेयर a, b R1 का एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ab, अर्थात इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आई। ठीक है, तो आप बेटा इसमें भी यूं ही लिखेंगे कि क्लियरली a, बिलोंग्स टू R1 फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमने ये प्रूव करना था और हमने तो अपने एक लाइन में लिख दिया कि ये स्पष्ट रूप से क्लियरली ये इसका एलिमेंट होगा, लेकिन बेटा अब हमने रीजन देना पड़ेगा बिकॉज। अब देखिए, कोई भी ऑर्डर पेयर a, b R1 का एलिमेंट जब है बेटा व्हेन 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आई। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बिकॉज 1 प्लस, बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वेयर आएगा बेटा, a स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये a स्क्वेयर है बेटा, ये कंप्लीट स्क्वेयर क्वांटिटी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपको पता होगा बेटा कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है। ए कंप्लीट स्क्वेयर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। A complete square quantity is always greater than or equal to 0। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है हमेशा। मान लीजिए ये 0 है, ये a स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी एक पूर्ण वर्ग संख्या, मान लीजिए ये 0 है बेटा, फिर भी 1 प्लस 0 1 आया और 1 0 से ग्रेटर है, फिर हो गया। मान लीजिए ये 0 से ग्रेटर है तो a स्क्वायर भी 0 से ग्रेटर हो गया, 1 भी 0 से ग्रेटर हो गया, इनका सम भी 0 से ग्रेटर होगा। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। पहली बात तो ये 1 प्लस a स्क्वायर कहां से आया, हमें एक डेफिनेशन गिवन थी कि a, b बिलोंग्स टू R1 इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ab। आप इस ab को ऐसे पढ़े बेटा कि इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू ab, तो 1 प्लस ab इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ
कि क्लियरली a comma a belongs to R1 for every a belongs to R because 1 plus a into a square greater than 0। अब मैं आपसे बता रहा था कि a स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है। तो सपोज ये 0 है बेटा, तो फिर भी 1 प्लस 0 1 आया, और 1 0 से ग्रेटर है यानी 0 से बड़ा है। अब मान लीजिए ये 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो ये भी 0 से बड़ा और 1 भी 0 से बड़ा, तो दो नंबर का सम जो 0 से बड़े हैं उनका सम भी 0 से बड़ा आएगा, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये आप इसको लिखेंगे कि एज ए स्क्वायर इज ए कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी which is always greater than or equal to 0, equal to 0। ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 है तो भी 1 प्लस 0 1 1 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा, तो इनका सम भी 0 से बड़ा आएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट बेटा। सेकंड पार्ट में आगे, सेकंड पार्ट बेटा, a comma b belongs to R1 implies and gives b comma a belongs to R1, यानी ये एलिमेंट गिवन है बेटा, a comma b belongs to R1 गिवन है और हमने प्रूव करना है b comma a belongs to R1। तो आप लिखेंगे कि as a comma b belongs to R1, ये गिवन है बेटा, ये a comma b belongs to R1 गिवन है, we have to prove, हमने सिद्ध करना है, प्रूव करना है b comma a। तो पहले तो आप इसका डेफिनेशन लगाएं। सो देखिए बेटा, a comma b R1 का एलिमेंट कब है, a comma b belongs to R1 if and only if 1 प्लस इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। तो आप लिखेंगे सो 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई ab इज ग्रेटर देन 0। बेटा ध्यान दें, हम a कोमा b का सेकंड पार्ट में बेटा a कोमा b का b कोमा a बनाना चाहते हैं। क्या मैं ab को ba लिख सकता हूं? मींस a और b कोई दो रियल नंबर है बेटा, कोई भी दो रियल नंबर है, सपोज आपने ले लिया 2 और 3 ले लिया बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। भाई 2 और 3 की मल्टीप्लाई वही आएगी जो 3 और 2 की मल्टीप्लाई आएगी, तो AB को आप BA भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 1 प्लस, बेटा AB को मैं BA लिख रहा हूं, BA इज ग्रेटर देन 0। यहां क्लियर है आपका, यहां लिखा बिकॉज AB इज इक्वल टू BA। इसको कोमुटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी, AB इज इक्वल टू BA, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो AB को आप BA लिख सकते हैं। अब जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 था तो a कोमा b का ऑर्डर पेयर R1 का एलिमेंट था, मींस फर्स्ट एलिमेंट a, सेकंड एलिमेंट b, 1 प्लस ए बी। आपने इसको लिख दिया 1 प्लस बी ए, तो आप इसको लिखेंगे दिस इंप्लाइज b कोमा a बिलोंग्स टू R1। ठीक है भाई, फर्स्ट एलिमेंट b, ये फर्स्ट एलिमेंट b, सेकंड एलिमेंट a, ये a आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट आया बी ए, ये बी ए, 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन यही थी बेटा कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इफ एंड ओनली 1 प्लस फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड, अर्थात ए बी ग्रेटर देन 0। आप ए बी को बेटा बी ए भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 अर्थात बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें लास्ट स्टेप में ना थोड़ी सी भूल हो गई थी मेरे से, तो इसको ना रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा बताते समय बेटा मेरे से कोई भूल हो गई थी, तो इसको दोबारा से ले रहे हैं।
डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एज R is equal to set of ordered pair A comma B such that A plus 2B is equal to 11 where A comma B belongs to natural number। ये ordered pair R का एलिमेंट तब होगा बेटा when A plus 2B is equal to 11, यानी ये दोनों नंबर A और B जो नेचुरल नंबर है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले उसने हमें पूछा है कि राइट R यानी रिलेशन लिखो, उसके बाद में डोमेन ऑफ R रिलेशन का डोमेन, उसके बाद में रेंज। तो पहले हम R बना रहे हैं, R इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है बेटा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो सपोज आप A को वैल्यू 1 दे रहे हैं, हम यहाँ रेफर कर रहे हैं कि लेट A इज इक्वल टू 1, आपने A को 1 वैल्यू दिया बेटा, यहाँ लिखी उस इक्वेशन में, तो यह आया आपका 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, यहाँ से बेटा 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 1 10 और b इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 पे b की वैल्यू 5 आई और यही ऑर्डर पेयर a और b हमने लिखने थे। तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया 1,5। ठीक है बेटा, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5। सपोज बेटा आपने a को वैल्यू दिया 2, यहाँ 2 लिखा, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2 राइट साइड में जाके माइनस हो गया, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 2 9, b इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब 9/2 नेचुरल नंबर नहीं है तो हम a इज इक्वल टू 2 का केस नहीं लेंगे, a इज इक्वल टू 3 पे आ गए बेटा, a इज इक्वल टू 3 पे हमने a इज इक्वल टू 3 लिखा बेटा और a इज इक्वल टू 3 इक्वेशन में पुट किया, 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 3 वहां जाके राइट साइड में नेगेटिव हो गया, 11 माइनस 3 8, 2b इज इक्वल टू 8 बेटा, b इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा बेटा a इज इक्वल टू 4 यहां लिखा, 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 4 7 आ गया, b इज इक्वल टू 7/2, 7/2 नेचुरल नंबर नहीं है तो हम a इज इक्वल टू 4 का केस भी नहीं ले रहे। अब हम ले रहे हैं बेटा आपका a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, तो हमने a की जगह यहाँ पे 5 लिखा, 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 आपका 6 आया, 2b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। उसके बाद में बेटा हमने a को वैल्यू दिया 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 5 आया, 2b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5/2, 5/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है तो a इज इक्वल टू 6 का केस भी नहीं ले रहे। अब हम ले रहे हैं बेटा a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, यहाँ पे लिखा बेटा हमने इस इक्वेशन में a की जगह 7 लिखा, 7 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 7 4 आया, 2b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4/2 यानी 2 आया, तो b की वैल्यू 2 आ गई बेटा। ठीक है, उसके बाद में हमने सपोज a को वैल्यू दिया 9 बेटा, a को क्या वैल्यू दी 9, यहाँ पे हमने 9 लिखा बेटा, तो 9 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 9 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, अब बेटा 11 माइनस 9 2 आया, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2/2 यानी 1, तो आपका a इज इक्वल टू 9 पे b की वैल्यू 1 आई। हम इस a इज इक्वल टू 9 को सोल्व करके दिखा रहे हैं बेटा, a इज इक्वल टू 9 को सोल्व करके दिखा रहे हैं, a इज इक्वल टू 9 आपने इस इक्वेशन में पुट करना है बेटा, a की वैल्यू 9, तो 9 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, ठीक है, 2b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2/2 यानी 1 आ गया b की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 9 पे b इज इक्वल टू 1।
अब बेटा सपोज आपने a को वैल्यू दिया 10, यहाँ पे 10 लिखा है बेटा, 10 + 2b = 11, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आपका 10 राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। 10 लिखा बेटा यहाँ पे, 10 + 2b = 11, 2b = 11 - 10, 11 - 10 1 आया बेटा, 2b = 1, b = 1/2, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है तो आप a = 10 का भी केस नहीं लेंगे। अब आपने लिखा है यहाँ पे 11, नेक्स्ट a की जगह 11 लिखा बेटा, तो 11 + 2b = 11, 2b = 11 - 11 0 आ गया, 2b = 0, b की वैल्यू 0 आई बेटा, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। अब आप जैसे ही वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 12 लिखेंगे तो राइट साइड में नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे। यहाँ आपने 12 लिखा, ये 12 वहां जाके नेगेटिव होगा, 11 - 12 -1, -1 तो नेचुरल नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि जो भी हम a और b की वैल्यू लिखे बेटा, a और b की वैल्यू लिखे, जैसे एक वैल्यू तो हमने लिखनी पड़ेगी बेटा, सपोज हमने a की वैल्यू पुट किया तो b की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, तो वो दोनों वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो हम उन वैल्यूज को अवॉइड कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बन गया, फर्स्ट पार्ट था रिलेशन। सेकंड पार्ट है डोमेन। बताओ डोमेन में बेटा ये सेट होता है बेटा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनसे एक सेट बनता है बेटा, वो डोमेन होता है। तो आपका डोमेन आया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। उसके बाद में बेटा उसने रेंज पूछा है, रेंज आएगा आपका सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उनसे जो सेट बनता है उसको हम रेंज सेट कहते हैं। तो बेटा ये आया आपका सेकंड एलिमेंट को यहां से लिखते हैं बेटा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पिछले वीडियो में मेरे से भूल हो गई थी, मैं इसको गलती से डैश डैश लगा करके इनफाइनाइट बता गया था, तो उस भूल के सुधार हेतु ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा करवाएं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। रिलेशन हमारी पूरी हो गई और वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कंटिन्यू रहेंगे। और वो है नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और बहुत ही टॉपिक भी शॉर्ट है, छोटा सा टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में आप नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा हमारा एक टॉपिक रहता है नंबर ऑफ रिलेशन, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। जब हमने आपका रिलेशन स्टार्ट करवाया था तो डेफिनेशन बताई थी रिलेशन की, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट is called relation। हमने फर्स्ट चैप्टर में बेटा सेट वाले चैप्टर में नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला बताया था आपको। नंबर ऑफ सबसेट, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power n, 2 raised to power n, where n is number of element, n is equal to number of elements। ये बेटा हम अपने रिलेशन में एसोसिएशन करेंगे, इसको जोड़ेंगे। द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। तो हमने नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला बताया पहले आपको। अब किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का।
अब हमने बेटा आपको जब रिलेशन स्टार्ट करवाया था तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट का एक फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये हमने आपको फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब सपोज बेटा आपके पास सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी दे रखे बेटा, ए में एलिमेंट की संख्या पी है बेटा स्मॉल पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपको दे रखे हैं क्यू, और क्वेश्चन आता है हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू। अब क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब आप मुझे ये बताएं सबसे पहले, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, देन क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा बेटा, पी क्यू होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, पी क्यू। अब आपका ये क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी भी आ सकता है बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ये भी आ सकता है, या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी ये भी आ सकता है। तो ये इज इक्वल टू आएगा बेटा 2 रेज टू पावर पी क्यू, 2 रेज टू पावर पी क्यू। सवाल बनता है जी 2 कहां से आया, हमने आपको सेट वाले चैप्टर में प्रूव करके दिखाया था, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला था बेटा 2 raised to power n where n is number of element in the given set, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। अब उस n की जगह तो यहां आया है a क्रॉस b, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट। किसका सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां हम ले रहे हैं a क्रॉस b, a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, p q हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b या फ्रॉम ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी, ध्यान दे बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर पी क्यू। ये पी क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी है बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर पी क्यू। और हमने आपका रिलेशन का टॉपिक कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा, वो हम अगली क्लास में लेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लेंगे फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका सभी का धन्यवाद, इसको स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे।